are going to talk about a novel by Mulk Raj Anand, that is Two Leaves and a Bud. That means दो पत्ती और एक कली. सो यहाँ पे मुल्क राज आनंद, दिस वॉज द नोवेल पब्लिश्ड इन 1937. और इसमें बताया क्या गया है कि एक टी प्लांटेशन है असम में, उसमें किस तरीके की हालत है, एकदम बेकार या दयनीय हालत जिसे कहते हैं वर्कर्स की, जिनको कुली कहा गया है या फिर आप वर्कर्स भी कह सकते हो. वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके से कितनी बुरी कंडीशन में हैं, और वो काम क्या करते हैं, जस्ट टू प्लक टू लीव्स एंड ए बड. जैसे चाय की पत्ती तोड़ते हैं, तो उसी पे नाम है इस नोवेल का, टू लीव्स एंड ए बड. और वो ये काम करते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे जो कि ये कॉलोनियल टाइम का बताया गया है, इसमें जो स्टोरी है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो वाइट मैन हैं, वो बिल्कुल भी उनको कोई मतलब नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कौन सी कंडीशन से गुजर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, सो यहाँ पे अगर सेंट्रल फिगर की बात करें या बात करें कि मेन कैरेक्टर, तो वो गंगू है. एक मिडिल एज्ड पीजेंट है जो कि होशियारपुर में रहता है इन पंजाब. उनकी वाइफ का नाम है सजनी, उनकी बेटी का नाम है लैला, और उसके बेटे का नाम है बुद्धू. और एक है रैगी हंट नाम से, जो कि टी प्लांटेशन के असिस्टेंट मैनेजर हैं, और मैनेजर हैं क्रॉफ्ट कुक. और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है जॉन डे ला हावे. अब इनके जॉन जो हैं वो थोड़े से जो हैं वर्कर्स को लेके थोड़ा सा काइंड हैं, बट उनकी कुछ खास चलती नहीं है, और इसमें लास्ट में इनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है. दैट्स वाई कि और बाकी के जो ये रैगी हंट है, ये तो विलन है इस नोवेल का, और क्रॉफ्ट कुक है, इसको भी कुछ हमदर्दी नहीं है जो वर्कर काम कर रहे हैं टी प्लांटेशन में. तो स्टोरी कैसे शुरू होती है नोवेल की कि एक इसमें फार्मर है गंगू पीजेंट. ये होशियारपुर में रहता है, पंजाब के एक गांव में रहता है, और वो काम करता है अपने खेतों में. लेकिन उसके बाद में वहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉट हो जाता है, काल हो जाता है, और कंडीशन ऐसी होती है कि ये खर्चा नहीं चला पाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन है जो इन्हें इस तरीके की लालच देता है कि तुम असम चले जाओ, वहाँ पे तुम अपनी वाइफ बच्चों को लेके, और इस तरीके से वहाँ पे हालत बहुत अच्छी है, तुम वहाँ पे काम करोगे, तुम्हें फ्री में रहने को फार्म भी मिल जाएगा काम करने के लिए. तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उसे बताई जाती हैं. उसको लगता है यहाँ पे मेरी कंडीशन ख़राब है, तो मुझे असम चले जाना चाहिए, और वहाँ पे मैं काम करके अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाऊंगा. सो इन सारे प्रोमिसेस में वो फंस जाता है, और इस तरीके से वो होशियारपुर से आसाम निकल जाता है. आसाम में उसकी वाइफ सजनी, उसके दोनों बच्चे लैला और बुद्धू भी इसके साथ में होते हैं, और वो जो टी स्टेट है मैकफरसन नाम की, उसमें काम करने लग जाते हैं. और वो बाद में उनको जैसे ही वो काम करने लगते हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जैसी कंडीशन उनकी थी ना, उससे भी ज़्यादा बेकार हो गई है अब. कि जो भी उन्हें प्रोमिस किए गए थे वो सारे के सारे गलत थे, और वो यहाँ पे तो ये हालत थी कि उससे भी बदतर हालत थी. और यहाँ पे जस्ट लाइक आप प्रिजन कह सकते हो, जेल कह सकते हो, कि जेल थी लेकिन उसकी बार नहीं नजर आ रही थी. दैट मीन्स देखने में तो कोई आप जेल के अंदर नहीं थे, लेकिन उससे भी बुरी कंडीशन थी. कैसे थे कि मतलब वहाँ पे जो भी कुछ होता था कि मतलब कोई अगर पर्सन वहाँ से भागना भी चाहता था, तो वहाँ पे जो चौकीदार्स लगाए हुए थे, दैट मीन्स गार्ड जो थे, वो उनको पकड़ लेते थे, उनको वहाँ से निकलने भी नहीं दिया जाता था, कि जो यहाँ पे आ गया वो फंस के रह जाता था. सो जो गंगू है वो सोचता है उसकी किस्मत कितनी ख़राब है, और मतलब जो जितना वो होशियारपुर में परेशान था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर है. सबसे पहले यहाँ पे पानी पीने की दिक्कत, साफ पानी नहीं आता था, और साथ ही साथ में रहने की भी दिक्कत थी. एक हट थी वहाँ पे, कुछ ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं थी. दैट मीन्स कि वहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, और वो यहाँ पे एक अनब्रेकेबल जेल में आकर फंस चुके थे. जो यहाँ से छोड़कर जाना चाहें तो चौकीदार उन्हें वो भी नहीं जाने देंगे. अब यहाँ पे हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि यहाँ पे टी प्लांटेशन जहाँ पे होता है, ये जो जगह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोलेरा फैल रहा होता है. और ये बात जॉन जो है वो बताता है क्रॉफ्ट कुक को, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. उसे ये लगता है कि ये जो जो भी वर्कर्स हैं ये यही चीज़ें डिज़र्व करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको जो भी कुछ कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा.
और रैगी हंट जो है वो तो इतना बेकार होता है कि एक बार दो औरतों की लड़ाई हो जाती है उस स्टेट पे, तो वो इतना ज़्यादा मतलब वो क्रूअल हो जाता है कि उनको पनिश करना शुरू कर देता है और इस तरीके की चीज़ें करता है। वहाँ पे जो भी वुमन लेडी जो भी होती हैं उनका रेप करता है, इस तरीके की चीज़ें वो करता है कि बहुत ही बेकार होता है रैगी हंट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ पे स्टेट में कोलेरा फैलता है और बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होती है वहाँ पे, तो गंगू की जो वाइफ होती है सजनी, उसकी डेथ हो जाती है। काफी वो लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना ज्यादा फैल गया है कि जो है सजने की डेथ हो गई है मलेरिया की वजह से, और गंगू जो है वो भी बीमार होता है और उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जाती है। सारे जो वर्कर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मे बी ये जो इतना ज़्यादा कोलेरा फैल रहा है ये इसी की वजह से हमें भी हो जाएगा। वो जो गंगू जो है वो हेल्प मांगने के लिए जाता है क्रॉफ्ट कुक के पास में, तो वो भी उसे भगा देता है कि तुम्हें भी मे बी तुम भी अफेक्टेड हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ भी अफेक्टेड थी कोलेरा से। गंगू को वहां से भगा दिया जाता है। कोई जो उनकी वाइफ जो होती है उनके जो अंतिम संस्कार की जो भी खर्चा होता है वो भी उसके पास नहीं होता है, और वो लोगों से हेल्प मांगता है, क्रॉफ्ट कुक से हेल्प मांगता है, तो वो तो करता ही नहीं है। बाकियों के पास भी हेल्प करने के लिए कोई पैसा नहीं होता है। इस तरीके से क्या होता है कि उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। अब क्रॉफ्ट कुक है वो भी किसी की हेल्प नहीं करता है, और सारे जो वर्कर हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो अपनी लाइफ ऐसे सोचते हैं कि कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ पे काम करना करना पड़ता है, और कोई भी उनके तरफ कोई सिंपत्ति नहीं दिखाता है। एक बार क्या होता है कि जो है रैगी जो है वो वहाँ से गुजरता है, और इस तरीके से जो भी उन्होंने सुना होता है बाकी के भी जो टी प्लांटेशन पे वर्कर काम करते हैं कि किस तरीके से लेडीज को यहाँ से उठाकर ले जाता है। एक अपनी हालत को ठीक करने के लिए लैला जो है, एक बार कोई भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है वर्कर, लेकिन लैला जो है वो चली जाती है और वहाँ पर वो काम करने लग जाती है। इतने में वहाँ पे उसको रैगी हंट देख लेता है, और वो जो जो कि इस तरीके की चीजें करता था, तो वो असॉल्ट करने की कोशिश करता है लैला को, लेकिन जो कि वहां पे टी लीव्स को प्लग कर रही थी, लेकिन वो वहां से भाग जाती है, लेकिन वो वहां से वहां उसे फॉलो करता है। जब वो अपने हट में चली जाती है और उसके बाद में वो फॉलो करता हुआ वहां पे पहुंचता है, उसके फादर भी पहुंचते हैं क्योंकि बुद्धू उन्हें सब कुछ बता देता है, और उसके फादर उसे रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। लेकिन गुस्से में रैगी हंट जो है वो गंगू पे गोली चला देता है और गंगू मर जाता है। अब ये सारी चीजें जो है बुद्धू ने और लैला ने और उसके आस पड़ोस के लोगों ने देखी होती है, लेकिन ट्रायल भी होता है, कोर्ट ले जाया जाता है, और लेकिन वहाँ पे जो जस्टिस मोवर्ले है वो उसको छोड़ देता है। दैट मीन्स रेगी हंट के खिलाफ जो भी है वो साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही है, वाइट मैन ज़्यादा होते हैं और मेजॉरिटी जो होती है वही विन करती है। लोगों के सामने चलती तो थी नहीं, वाइट मैन जो थे उनके सामने पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे लोग कुछ कर सकते नहीं थे, इसलिए जो उनके ऊपर मर्डर का चार्ज था वो साबित नहीं हो पाता है, और यहाँ पे जो लोगों ने कुछ भी देखा होता है वो सब गलत साबित हो जाता है। सो ब्रिटिश राज में यहाँ पे इनजस्टिस को भी दिखाया गया है, साथ ही साथ में किस तरीके से यहाँ पे इस नोवेल में सफरिंग और माइजरी को दिखाया गया है। देखा जाए तो किस तरीके से उस टाइम पे कॉलोनिस्ट जो थे, या फिर आप कैपिटलिस्ट कह सकते हो, वो किस तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ पर इतना ही नहीं, जैसा कि मुल्क राज आनंद के अनटचेबल में, कुली में, उनसे भी ज्यादा यहाँ पे टू लीव्स एंड ए बड में जो एक्सप्लॉइटेशन है वो दिखाया गया है। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि कैपिटलिस्ट ही वो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इनको फॉल्स प्रोमिस करते हैं गंगू को, वो भी एक वर्कर ही होता है, या फिर जो गार्ड्स हैं वो भी, मतलब यहाँ पे जो कॉलोनिस्ट नहीं थे ना, उन लोगों ने भी इन लोगों का साथ नहीं दिया था, और किस तरीके से एक पीजेंट की इस तरीके से हत्या हो जाती है एट द एंड। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.